बस बहू, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम जाओ, सो जाओ। जो काम बच रहा है वह हम सब सुबह मिलकर कर लेंगे। वसुधा को यकीन नहीं आ रहा था कि कल तक सिर्फ हुक्म चलाने वाली और दहाड़ने वाली सास आज उससे इतने प्यार से कैसे बात कर रही है। यह हुक्म तो उसकी सास का ही था कि रात में सारा चौका बर्तन साफ करके सोना है। सुबह बासी रसोई में काम नहीं किया जाता और बर्तनों से जो बदबू आती है वह सास को बिल्कुल पसंद नहीं है। बहू, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। और सब बातें तो फिर भी मैं सहन कर लूंगी, लेकिन रसोई मुझे बिल्कुल साफ सुथरी चाहिए। रात में सोने से पहले चौका बर्तन बिल्कुल साफ करके सोना। काम वाली सुबह आती है, लेकिन वह सुबह 8 बजे के बाद आती है। उसके पहले घर के लोग चाय पी चुके होते हैं और तुम्हारे बाबूजी दुकान पर काम के लिए निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। उन्हें सुबह नाश्ता करके जाना होता है, इसलिए उसके पहले रसोई साफ होनी चाहिए। इतना सारा काम सुबह सुबह नहीं हो पाएगा, इसलिए चौका बर्तन रात में करके सोना ही सही रहेगा। पूरी जिंदगी मैंने रात में सोने से पहले रसोई साफ की है, तो तुम भी रसोई साफ करके और बर्तन धोकर सोना। बाकी बचे बर्तन काम वाली आकर धो लेगी, लेकिन सुबह नाश्ते तक काम आने वाले बर्तन तुम धोकर सोओगी। सास ने उसके लिए लगभग एक फरमान ही जारी कर दिया था कि वह रात में सोने से पहले पूरी रसोई साफ सुथरी करके बर्तन धोकर सोए। जो काम अब तक जारी था। इधर मुन्ना के होने के बाद से वसुधा को बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि अभी मुन्ना 8 महीने का था और सारा काम करते करते वह बीच में जाग जाता तो उसे हाथ का काम छोड़कर उसको देखकर आना पड़ता था। इससे उसे काम करने में रात में और देर हो जाती थी। जब अमित इस बारे में कुछ मदद करने की कोशिश करता तो माँ कहती कि क्या मजाल जो तुम्हारे बाबूजी कभी रसोई में झांक कर भी गए हों। तुमने कभी देखा है तेरे बाबूजी को मेरे साथ रसोई में काम करते हुए या मेरी मदद करते हुए? क्या उन्होंने रसोई में कभी पानी भी उबाला है? तू जा, आराम कर और मुन्ना को मेरे पास दे दे। यूं रसोई में घुसे रहना और बीबी के पीछे लगे रहना मर्दों का काम नहीं है। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुन्ना भी कुछ ज़्यादा ही रो रहा था। रात काफ़ी ठंडी थी, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, कोहरा छाया हुआ था। ऐसे में ठंडे पानी से बर्तन धोना एक तरह से सजा ही तो थी। तभी ना जाने वसुधा के ससुर अशोक जी को क्या हुआ। वह उठकर आए और अपनी बेटी स्नेहा से भी कहा कि स्नेहा, उठो बेटा, जाओ ज़रा अपनी भाभी की मदद कर दो। तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। जब स्नेहा उठकर आई और वह वसुधा की मदद करने लगी, तभी वसुधा ने कहा, अरे स्नेहा, थोड़े से ही बर्तन रह गए हैं, बाकी पूरी रसोई की सफाई हो चुकी है। मैं बर्तन धोकर सो जाऊंगी, आप चलकर सो जाइए। मैं तो सो ही जाऊंगी भाभी, मैं तो आपको सोने का कह रही थी। अभी मुन्ना छोटा है, कहीं उसे ठंड लग गई तो वह बीमार पड़ जाएगा। पर वसुधा अपनी धुन में काम किए जा रही थी। एक तो उसे सफाई रखने का बड़ा बुखार सा था, ऊपर से अच्छी बहू बनने की जो लालसा थी, वहीं उससे इतना काम करने को उकसाती थी और सास को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। आखिरकार वसुधा जब पूरा रसोई की सफाई और बर्तन धोकर फ्री होकर कमरे में आई, तब तक मुन्ना थक कर सो चुका था और अमित भी लगभग सोने पर था। उसने वसुधा से कहा, अब से तुम बर्तन सुबह धोना। आगे से याद रखना कि यह बर्तन रात की बजाय सुबह भी धोए जा सकते हैं। आगे से तुम सारे बर्तन रात में नहीं धोओगी। पता नहीं पति के प्रेम में कैसा आग्रह था, कैसा गहरा अपनापन
कि वसुधा अमित का हाथ थामकर उसे अपने गले से लगाकर देर तक रोती रही और भरी भरी आंखों से अमित को देखकर सिर्फ इतना ही कहा कि ठीक है। पर अगली सुबह उससे उठा ही नहीं जा रहा था। उसका शरीर बुखार से बुरी तरह तपसा रहा था और सिर में दर्द अलग से हो रहा था। अमित उसके लिए चाय लेकर आया तो उसे बहुत बुरा लगा कि उसके होते हुए उसके पति को काम करना पड़ रहा है। मुन्ना भी बगल में नहीं था। उसे शायद स्नेहा उसकी दादी के पास ले गई थी और शायद स्नेहा रसोई में नाश्ता बना रही थी। अरे, स्नेहा को तो कॉलेज जाना होगा, लगता है उसे आज कॉलेज जाने में लेट हो जाएगा, वसुधा बोली तो अमित ने बोला, हाँ स्नेहा तुम्हारे लिए गर्मा गर्म टोस्ट बनाकर ला रही है, अब तुम जल्दी से उठ जाओ, उठकर ब्रश कर लो ताकि नाश्ता कर सको। तुम्हें ठंड में थोड़ी सी हरारत हो गई है। मैं तुम्हें दवाई दे करके फिर ऑफिस के लिए तैयार होऊंगा। वसुधा हड़बड़ाकर ब्रश करके जब रसोई में पहुंची तब तक स्नेहा ने रसोई में खाना बना लिया था। स्नेहा ने कहा, अरे भाभी, आप क्यों उठकर आ रही हैं? आपके लिए नाश्ता ला ही रही थी। अब मैं सब संभाल लूंगी स्नेहा जी, आप कॉलेज जाने की तैयारी करो। तब तक उसकी सास भी मुन्ने को लेकर आ गई थी और वसुधा से बोली, बहू, अब से तुम्हें रात में बर्तन धोकर सोने की कोई जरूरत नहीं है। चौका बर्तन सुबह भी हो सकता है। उन तीनों की वजह से वसुधा की बहुत बड़ी समस्या का समाधान तो हो ही गया था। अब वह बहुत खुश थी। वह मुस्कुराकर बोली, ठीक है माँ, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करूंगी। कहकर वसुधा ने मुन्ने को गोद में ले लिया और पूरा परिवार हल्के फुल्के माहौल में स्नेहा के बने हुए टोस्ट और चाय का मजा लेने लगा। इस तरह सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एक दूसरे के काम में हाथ बटाने से स्नेह और प्यार परिवार में बढ़ जाता है। सारा परिवार हंसी खुशी से रहता है। तो आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और इसी प्रकार की और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।